Hello friends, I am Dipanshu Sharma. Welcome to my channel. This is Dipanshu and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 69 दैट इज जेनिक पॉइंटर और वर्ड पॉइंटर। वर्ड पॉइंटर बेसिकली होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, देन उसके बाद ही आप ये जान पाएंगे कि हमें इसमें करना क्या है। तो वर्ड पॉइंटर होता है कि जो पॉइंट करता है एनी टाइप ऑफ डेटा। हम सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h एंड conio.h। तो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio मीन्स conio कंसोल इनपुट आउटपुट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने यहाँ पे टाइप लिया है इंट। जब भी हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 करवाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट ch फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है वैल्यू 10 से। मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल को 10 वैल्यू होल्ड्स कराई, स्टोर करा दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है एक जेनिक पॉइंटर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए, एक इंटीजर टाइप का एक फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप के वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन की 3.3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए वैल्यू दे करके। और अब हम यहाँ पे जेनिक पॉइंटर बनाएंगे। जब भी हमें जेनिक पॉइंटर, या हम इसको दूसरा नेम से बुला सकते हैं वॉइड पॉइंटर। आपको पता लग रहा होगा कि जो पॉइंटर वॉइड हो, जिसका रिटर्न टाइप कैसा हो, जिसका डेटा टाइप कैसा हो, वॉइड हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वॉइड स्पेस एस्टिस्क ऑफ ptr। तो हम जब पॉइंटर डिक्लेयर करते थे तो हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते थे, तो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप दिया है वॉइड। जब भी आप जेनिक या वॉइड पॉइंटर बनाते हैं तो उसमें हम डेटा टाइप लेते हैं वॉइड स्पेस एस्टिस्क ऑफ पॉइंटर नेम। तो मैंने यहाँ पे एक जेनिक पॉइंटर बना दिया। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जेनिक पॉइंटर होता क्या है। तो वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच कैन पॉइंट एनी टाइप ऑफ डेटा। जब हमें ये नहीं पता हो कि जो डेटा आने वाला है वो किस टाइप का हो सकता है, वो इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, मतलब जब जो पॉइंटर है वो किसी भी टाइप के डेटा को पॉइंट करे तो हम उसको बोलते हैं जेनिक पॉइंटर या फिर वॉइड पॉइंटर। जेनिक का मीनिंग आपको बस इतना समझना है कि जब कोई एक पॉइंटर किसी भी टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा हो, मतलब किसी भी टाइप के डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा हो, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो या वो फ्लोट टाइप का हो, तो हम उसको बोलते हैं जेनिक पॉइंटर। तो मैंने यहाँ पे अब जेनिक पॉइंटर की डेफिनेशन ऊपर कमेंट में लिख दी है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में आ सकता है कि वॉइड पॉइंटर क्या होता है या जेनिक पॉइंटर क्या होता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि जेनिक पॉइंटर होता क्या है, और एग्जाम में भी वॉइड पॉइंटर की डेफिनेशन के साथ विद एग्जांपल पूछ लिया जाता है। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे कमेंट लगा करके आपको लिख दिया है ताकि आपकी यूज़र अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए कि कैसे करना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी थी, मैंने यहाँ पे जेनिक पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है ना वैल्यू को यहाँ पे मतलब कि वैल्यू को रीड करेंगे। यहाँ पे इंटीजर फ्लोट टाइप के जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे थे उनके पास जो भी वैल्यू स्टोर है हमें वो पॉइंट करवानी है, बट हम पॉइंट करवाएंगे इस पॉइंटर की हेल्प से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। तो पॉइंटर पॉइंट्स टू इंटीजर वेरिएबल। यहाँ पे पॉइंटर ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, a वेरिएबल का। तो जब हमारे पास a वेरिएबल का एड्रेस आ गया है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पॉइंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ड पॉइंटर या जेनिक पॉइंटर की हेल्प से इस वेरिएबल की वैल्यू को। तो अब देखिए इसका क्या सिंटैक्स होता है वो आपको देखना है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट को पॉइंट करवाते हैं, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है डबल कोट्स में एज एन स्ट्रिंग में लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ ptr मीन्स जेनिक पॉइंटर हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ a क्या है, परसेंटाइल d। और यहाँ पे भी ये मैंने डबल बैकस्लैश लगाया है न्यू लाइन के लिए, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टार, और उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाया और पैरेंथेसिस के अंदर एक और पैरेंथेसिस में लिखा इंट स्पेस स्टार, और फिर इसके बाहर लिखा है ptr। देखिए ये सिंटैक्स होता है कि वर्ड पॉइंटर की हेल्प से वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने का। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ पे मेरे को वैल्यू चाहिए, लेकिन जो मेरा पॉइंटर है ptr और उसके बाहर स्टार मीनिंग वैल्यू चाहिए, और इंटीजर टाइप वाले का हमें वैल्यू चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि देखिए वैल्यू ऑफ ए आएगी कैसे। अब जो मेरा पॉइंटर है वो उसने किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, ए का, ठीक है। अब जो ए वेरिएबल है वो किस टाइप का हमने बनाया था ऊपर, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ये सिंटैक्स। अब यहाँ पे मैंने दूसरा लिखा है ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ f। इसका मीनिंग क्या है कि जो ptr है वो किसको पॉइंट कर रहा है, फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल मैंने बनाया था उसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो देखिए जेनिक पॉइंटर बन गया नहीं बन गया, पॉइंटर मैंने ऊपर सिर्फ एक ही बनाया है वर्ड पॉइंटर, ठीक है। और वही पॉइंटर क्या काम कर रहा है,
पहले तो उसने इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड किया और अब उसने फ्लोट टाइप की वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड किया। तो अब देखिए आउटपुट में आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ए 10 और वैल्यू ऑफ एफ आ गई 3.30। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या सिंटैक्स होगा। वहाँ पे मैंने बस फ्लोट स्टार ले लिया, ऊपर मैंने इंट स्टार लिया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से प्लेलिस्ट को देखते रहिए, पॉइंटर कंसेप्ट को हम इसी तरीके से फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।